हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज की वीडियो में सीजी टेट 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन विद आंसर होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरें वो ज़रूर इसे देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पार्ट है 1 से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गॉल्टन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या पूछा है। किसी बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के साथी समूह पर। अगला देखते हैं, सिगमंड फ्राइड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रा। अगला देखते हैं, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। अगला देखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। अगला देखते हैं, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पियाजे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस जो इवैल्यूएशन है वो कराना बहुत ज़्यादा उचित होता है। अगला देखते हैं, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उनका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दिया था आपके वैज्ञानिक एल्डर ने। अगला देखते हैं, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शक्ति और गति। अगला देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ऐसे नहीं है वाले क्वेश्चन को आप लोग नहीं में थोड़ा टिक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है और कई लोग नहीं को ना देख के आंसर गलत करके आते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। अगला देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखित है? इसका जो सही आंसर होगा हेलेन केलर। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार के में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काल्विन। अगला देखते हैं, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व रुचि। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रभाव का नियम, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, दैट इज समस्या प्रधान एवं हल ढूंढने में सहायता करना। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित होते हैं? इसका जो सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें शक्ति संचालन भी आ जाएगा, परिवर्तनशीलता और निरंतरता, ये सारी चीजें सम्मिलित होते हैं। बुद्धि एवं व्यक्तित्व के वंशानुक्रम की, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम मात्र की भूमिका होती है। अगला देखते हैं, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। क्या ज़्यादा उनमें होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ओवर एक्टिव पर्सनैलिटी के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेहतर होते जाता है। जब अगर किसी ग्रुप में उनको बोलने का मौका मिले तो वो अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं। अगला देखते हैं, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता ऐसी है जो समावेशी कक्षा की नहीं है? तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। अगला देखते हैं क्या पूछा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड। अगर वो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अगर उसको टेक्निक नहीं पता है कि कैसे पढ़ाएं तो वो एक सफल टीचर नहीं बन पाता है। अगला देखते हैं, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधियों के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि वह सृजनशील विद्यार्थी, वो एक क्रिएटिव माइंडेड का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होल लाइफ,
संपूर्ण जीवन तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षण के जोड़े बनाइए। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली रहते हैं, ब्रिलियंट रहते हैं, वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, और जो क्रिएटिव माइंड के रहते हैं वो हमेशा कुछ चीज़ें इन्वेंट करते हैं। जो बैकवर्ड रहते हैं वो क्या करते हैं, बिलो एवरेज। और जो लर्निंग डिसेबिलिटी के होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉब्लमेटिक। और जो मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, मानसिक रूप से जो कमज़ोर रहते हैं, वो क्या होते हैं, लो इंटेलिजेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 14। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। अगला देखते हैं। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता और एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। अगला देखते हैं। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन स्पाइकर और इरविन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन पार्ट 1 के हो गए हैं। अब हिंदी का देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वाक्य एवं अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युगल उद्धरण चिन्ह। अगला देखते हैं। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए, न शरीर सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। इससे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। यह जो गद्यांश है उसका जो शीर्षक होगा वो क्या होना चाहिए? जो परफेक्ट शिक्षक इसमें अगर कोई सा होगा तो इस ऑप्शन में कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विद्यार्थी और उसके कर्तव्य। मोहन अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आसन्न भूतकाल। अगला देखते हैं। मुहावरा क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक वाक्यांश होता है। अगला देखते हैं। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका जो राइट आंसर है अ। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव लेखन। क्रोधी शब्द क्या है? ये एक संज्ञा है। झिलमिल कौन सा शब्द होता है? झिलमिल एक देशज शब्द है।
अगला देखते हैं, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश हो जाता है और नाराज होना। अगला देखते हैं, इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, य। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटारी। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भांति। अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी। अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाम धातु क्रिया। मौन पाठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। अगला देखते हैं, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। उक्त पंक्ति में कवि ने चिर महान किसे कहा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति को। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम पुरुष। अगला देखते हैं, किताब का विशेषण रूप क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किताबी। कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आज्ञावाचक। तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा उपवाक्य। यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। अगला देखते हैं, साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य का दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है और उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ये जो गद्यांश दिया है उसमें साहित्य का आधार पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर और सत्य को पाना। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। अगला देखते हैं, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में कौन सा विकास होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 3 घटनाएं घटित हुई,
तीनों घटना घटित हुई, 3 घटना घटित हुई, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 3 घटनाएं घटित हुई। निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? ऊंट, खिड़की, लोटा, हलवाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हलवाई। लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुट नोट के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारक टिप्पणी चिन्ह। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा महती। कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पारावात। यहाँ पर आपकी हिंदी के भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपन कवर करेंगे इंग्लिश का, पार्ट 3। यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग सब इसे एक बार रीड कर लेना। अब बढ़ते इसके क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इससे, द वर्ड सिंपलटोन मीन। एक वर्ड है, इसका मीनिंग पूछा गया है। सिंपलटोन का जो मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फुलिश। सेकंड क्वेश्चन, we always question the bona fide of the man who tells us unpleasant fact. The word in italic bona fide is used as। जो bona fide है उसको किस तरीके से यूज किया है? एज अ क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाउन। उसी तरीके से जो परवेसिवनेस है, इसे किस तरीके से यूज किया गया है? एडजेक्टिव, नाउन, कंजक्शन या एडवर्ब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाउन। थर्ड बोला गया है, द सेल्फ डिफाइंड इंटेलिजेंट मैन डिफाइंड हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ। इसका जो राइट आंसर होगा हिज ऑब्वियस डाइवर्जेंस फ्रॉम द सिंपल टोन। ये आपके पैरा को पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। पीपल हु सॉलिसिट अदर ओपिनियन जनरली वांट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। अगला देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर is the essential link between breathing and the critical faculty। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर एक्सरसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। द नेगेटिव साइड ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी इज ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इट मेक अस क्रिटिकल ऑफ अदर्स। यहाँ एक पैरा का दिया है और इसमें पूछा है कि जो सिंपल टोन है उसका यूज़ कैसे किया गया है? एज अ नाउन किया गया है, एडजेक्टिव किया गया है, एज अ प्रोनाउन किया गया है या तो एडवर्ब किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाउन। नाउन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिंपल टोन का हम लोग ऊपर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मीनिंग देखिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, फुलिश। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल टोन और एंड इंटेलिजेंट मैन। मतलब जो एक फुलिश मैन है और इंटेलिजेंट मैन, इन दोनों का डिफरेंस के बारे में बात किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द मैन who is convinced that he is of the latter category is that the former wholeheartedly accept all things that he see and hear, while the latter never admit anything except after a most searching scrutiny। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट लाइन से ही आप लोग सिंपली पहचान लोगे कि जो सिंपल टोन है और इंटेलिजेंट मैन, ये दोनों क्या होगा, नाउन में आप काउंट करोगे इसे, क्योंकि उन दोनों के बारे में बात किया जा रहा है तो वो नाउन होगा। अगला देखते हैं, ही इमेजिन हिज इंटेलिजेंट टू बी अ sieve of closely woven mass through which nothing but the finest can pass। the word mass, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मटेरियल दैट इज लाइक अ नेट। वूवन वूवन मैस बोला गया है तो उससे आप समझ सकते हैं, वूवन होता है ऊन होता है ना, तो ऊन को जब मैश कर दोगे तो वो क्या एक जाल की तरह दिखाई देता है। मटेरियल दैट इज लाइक अ नेट। द क्रिटिकल फैकल्टी इज डिफाइंड एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन ह्यूमन मेकअप बिकॉज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। अगला आपको एक पोएम दिया गया है, उससे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। व्हाट वॉज हैपेंड टू द सीड ऑफ द लेबनम ट्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल द सीड ऑफ द लेबनन हैड फॉलन। With whom has a goldfinch been compared in sleekness? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिजार्ड। Then with airy delicate whistle chirrup whispering। the word airy is meaning, उसका मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ट्रिमर है उसका मीनिंग पूछा गया है। ट्रिमर का मीनिंग क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकिंग मोमेंट। अगला देखते हैं, हाउ डज अ गोल्ड फिंच कम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द गोल्ड फिंच कम्स विद ट्विचिंग चिरप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following is not one of the criteria for assessing speaking ability as suggested by Birds and Danielson in their 4-point scale? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मिस रंजना टेल स्टोरी टू हर लर्नर इन द क्लास। सी आस्क्ड सम क्वेश्चन ड्यूरिंग द स्टोरी। इट इज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइल्ड लिसनिंग एक्टिविटी। अगला मैच द कॉलम है। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसमें क्या होता है? ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, इवेंट, प्रोसेस एक्सेट्रा। नरेटिव राइटिंग, इसमें क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड हैपनिंग। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, टेकिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड सपोर्टिंग इट। और जो लास्ट है परसोसिव राइटिंग,
getting reader to change their view. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्नर मस्ट बी करेक्टेड एज सुन एज दे मेक mistake in order to avoid fossilization. Surekha families speak Odia and her neighbor speak Chhattisgarhi. With the passage of time, they speak Odia and Chhattisgarhi both fluently. Now, in the light of above phenomena, which statement is correct? यहाँ पर correct sentence आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विद्या इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाइल रीडिंग, सी अंडरलाइन द की पॉइंट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट शॉर्ट्स नोट्स इन द मार्जिन। सच रीडिंग इज कॉल्ड, ऐसे रीडिंग को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिव रीडिंग। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्रेस टेस्टिंग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंड टर्म एग्जामिनेशन। अगला देखते हैं, मिस्टर दीपक फाइंड अ स्लो लर्नर इन हिज क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन मस्ट ही टेक टू ब्रिंग द लर्नर इन द मैनी मेन स्ट्रीम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिव हिम हर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रेमेडियल क्लासेस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, डैश डेजर्ट द teaching of grammar is neither necessary nor sufficient for learner a second language. That is not necessary is proved by the first language learner's success without it. That is not sufficient is proved by the second language learner lack of success. Whose preposition is this? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू मार्क। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ फिजिकल लैंग्वेज लैब विद मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर कमल आस्क्ड द लर्नर टू लर्न अ पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट द एक्सरसाइज एम टू। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग। अगला देखते हैं, in an elementary class while teaching speaking, which of the following must be avoided? इसका जो राइट आंसर होगा टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोफिशिएंसी टेस्ट के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच स्कूल ऑफ द थॉट इन द रियल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सी द एरर एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज
कॉग्निटिविस्ट। अगला देखते हैं। रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु। वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश ही समटाइम यूज द वर्ड ऑफ तेलुगु। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोड मिक्सिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब मैथ्स के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है इसका जो राइट आंसर है होगा सॉल्व करने पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, -1/3। सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वप्रथम पाउलो फ्रियेरी ने इस्तेमाल किया था इसे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है वह क्या कहलाता है, पाई चार्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में ये कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं और इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कौन से दो कोण पूरक नहीं हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री एंड 177 डिग्री। अगला देखते हैं। यदि Sn = n² + 2n तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। एक आयताकार बाड़ी का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़ी की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 25 फीट। इस इक्वेशन का जो करेक्ट आंसर होगा 3x + 2y + 3z और 4x - 6y + 5z के योग से अगर 6x + 7y - 2z को घटाएंगे तो क्या आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x - 11y + 10z। निम्न कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंगल एल और एंगल जे आंशिक कोण है। अगला देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर क्यूब और ऊंचाई 5 मीटर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 180 मीटर स्क्वायर।
द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका क्यों दी जाती है? क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक होता है। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव अ, प्रतिक्रिया, चित्र ची और भाषा भा इनका उपयोग निम्न क्रम से किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले अनुभव, भाषा, चित्र, फिर प्रतीक। यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? इसमें अभी तक मैथ्स में जितने भी हैं उसमें सब में फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको वॉल्यूम पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1960 पाई। अगला देखते हैं, यदि 1:b that is equal 2:3 and BC 5:7 है तो ABC का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी निकालना बहुत इजी है। यहाँ पर B ये 3 है और यहाँ पर B क्या है 5। इन दोनों को अगर इक्वल कर देंगे, इसमें 5 का इंटू कर देंगे और इसमें 3 का इंटू कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर आ जाएगा ये 15, ये B का 15 और 7 3 ज़ा 21। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है तो यह सोचना क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापीकरण, जनरलाइजेशन। अगला देखते हैं, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक वर्गीकरण, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब ऐसे गोला करके यहाँ पर परसेंट दे दिया जाता है, कोई 25%, ये 30%, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट। अगला देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच, ऊंचाई 7 इंच है। यहाँ पर एरिया आपको फाइंड करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 35 इंच स्क्वायर। अगला देखते हैं, एक्स वाई जेड इन तीनों का वैल्यू आपको गिवन है और एक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुटअप करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज -12। अगला देखते हैं, किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0। सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें निकालना है, परिधि और क्षेत्रफल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा और पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है।
तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1190 रुपीज़। 2.5 वर्ष में 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना % वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन हेतु। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल, यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणितीय फलन। एक बारंबारता वितरण में जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं, इसका मध्य बिंदु होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 15। तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक क्या कहलाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रभाजी आसवन। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता होती है। इसका जो राइट आंसर होगा एक से अधिक, मोर देन 1। दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, उनके बीच की दूरी 6 मीटर पर सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके मध्य की दूरी 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ती है। दोनों पिंडों की गति होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों का सही उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल, नमक और शक्कर। अगला देखते हैं, त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र उसके डैश डैश बिंदु पर स्थित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिका के संगमन पे। अगला देखते हैं, प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विचलन कोण। अगला देखते हैं, फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तार की लंबाई। महत्वहीन पूछा है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। एक दोहरे उत्तल लेंस के सतहों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5/3। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण ऊष्मा अंतरण का गुणांक की इकाई है। यहाँ यूनिट आपसे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
W/m²K। अगला देखते हैं, एक एसी परिपथ के सिरों पर विभव E0 साइन WT लगाया जाता है। इससे परिपथ I0 साइन WT -π/2 धारा बहती है। इस सर्किट में बिजली की खपत होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। अगला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। AB रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी मिलते हैं। उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, रक्त में एंटीजन नहीं मिलते, उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अभाव होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि उनके रक्त में क्या मिलता है, आपको एंटीबॉडी मिलते हैं, इसलिए उनको सर्वग्राही कहा जाता है। एक कण ए आयाम की सरल आवृत्त गति कर रहा है। माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर इनकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0.71 ए। अगला देखते हैं, एक पिंड 10 मिनट में 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक और अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है, तो वातावरण का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियां उतले पानी की कटिबंध सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणालियां हैं। और सेकंड क्या बोला है? उच्च जैव मास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता होती है। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला आप लोग देख लीजिए, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवर्क, और इसका जो 150 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स के हैं। अब सोशल साइंस के भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या पूछा गया था। सोशल साइंस के भी क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी? बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम पूछा गया है। इसका जो नाम है दहसाला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित किस संत को गैरांग महाप्रभु कहा जाता था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था? मुहतासिब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सूफी संत शेख अहमद सिरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी के। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेज के साथ बासीन की संधि 1802 में की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय ने। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित
एवं सुसंगठित प्रयत्न का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इसका जो सही आंसर है डिज़रायली, ऑप्शन नंबर ए। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाले विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1997। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता स्थापित करने की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी अगस्त 1858 में। ब्रिटिशकालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति पंचायत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूस्वामी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समावर्तन। अगला देखते हैं, सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, संकीर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा सांस्कृतिक परंपरा को। निम्नलिखित स्थान पे प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज झुकर संस्कृति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? शैलेंद्र ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? सुदास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक कौन थे? अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन में प्रथम संत का नाम पूछा गया है, तो वो प्रथम संत थे रामानुज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था? इसका जो राइट आंसर है सुरक्षा घेरे की नीति कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब मनाया गया? ये कब मनाया गया? आपका 1994। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3। राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? आर्टिकल 143, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। भारत संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला देखते हैं, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट दिया गया है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। सेकंड दिया है कि इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेना निवृत्त हो जाते हैं, तो रिटायर हो जाते हैं। लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की पद अवधि 6 साल तक की होती है। इसमें आपको बताना है कि कौन सही है कौन नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका फर्स्ट तो सही है और थर्ड भी आपका सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। अगला देखते हैं, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। सेकंड क्या बोला है, ये तो गलत है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ये सही है कि गलत है। उसकी परिलब्धि भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें पूछा है कि गलत कौन कौन से, उपयुक्त में से गलत कथन कौन कौन से हैं। तो ये गलत है और आपका सेकंड गलत है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 और 2 गलत है आपका। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और सेकंड क्या बोला गया है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की होती है। निचले सदन की जो समिति रहती है वो प्राक्कलन समिति होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 32, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है। गॉज, कैनियन, गुरु, झील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी। ए भी बनाया जाता, बी भी बनाया जाता और सी भी बनाया जाता, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, कौन है, बिहार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस स्तर पर पाई जाती है। ये पाई जाती है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, इसे बोलते हैं समताप मंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर में। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके जगदलपुर में। निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी स्टडीज नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। ये उस टाइम प्रदान किया गया था होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज प्रेम सागर मिश्र। सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सेमरसोत सरगुजा में स्थित है। महारानी वासटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी।
इसका जो राइट आंसर है इसका कवि ईशान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियां और उनके सबसे ऊंचे शिखर को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपका जो अरावली पर्वत है ये गुरु शिखर में आ जाएगा। नीलगिरी पर्वत ये डोडा बेटा में, सतपुड़ा श्रेणी ये आपका धूपगढ़ में, और जो पश्चिम घाट है वो अनाई मूले में। तो ये आंसर मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? ये हुआ था आपका 1910 में, 20 का करेक्ट आंसर होगा। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गरियाबंद में स्थित है। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी गई है? विद्यासागर किसे कहा जाता है? रामदयाल तिवारी जी को। भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, लैट्रिक और लैटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भाटा। लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? ये बस्तर में गाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये है तारापुर में। अगला देखते हैं, मोह असंबद्धता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? भूपटल एवं मेंटल के बीच में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा है कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करना। क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टाइम आउट टेक्निक। समूह परियोजनाओं का काम क्या विकसित करने में मदद करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजबूत इंट्रा ग्रुप प्रतियोगिता, उपलब्धि की व्यक्तिगत भावना, सहयोग एवं समस्या समाधान कौशल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रियल वर्ल्ड पे, असली दुनिया पे। एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए? उनको फोकस करना चाहिए उसके फैक्ट पे, वैल्यू पे और पैटर्न पे। अगला देखते हैं, परियोजना पद्धति किसके व्यवहारिक दर्शन पर आधारित होता है? इसका जो राइट आंसर होता है जॉन डेवी। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मानव संबंधी और समाज की बेहतरी का अध्ययन। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपको रूब्रिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज धीरे धीरे। यहाँ आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पेपर जो 2022 के पेपर 2 का मैथ्स और सोशल साइंस दोनों सेक्शन हमने कवर कर लिया है। आप सभी इसे ज़रूर देख के जाइएगा और अब पसंद आए तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को कल के लिए अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइएगा। थैंक यू।